गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज़ श्वेता एंड फर्दर मुझे इन्फॉर्मेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ मेरा इंट्रोडक्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। टॉपिक बहुत ही फेमस है, फेमस इन द सेंस कि सभी को पता है। हम जस्टिस फॉर अप्रैल से RIP टू एलिफेंट एंड एलिफेंट्स बेबी पहुँच गए हैं। मतलब हमारा ग्राफ यहाँ होता है और फिर नेक्स्ट केस में हमारा ग्राफ और ऊपर और ऊपर और ऊपर एंड इट गोज़ ऑन, बहुत बढ़ोतरी होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ ज़ीरो, डेवलपमेंट फॉर माइंड ज़ीरो, डेवलपमेंट इन ह्यूमैनिटी ज़ीरो, बट डेवलपमेंट इन क्राइम्स ऑलवेज ग्रेड अपर 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 एंड देन गोज़ ऑन। मतलब ग्रेड्स ही टूट जाते, इतनी ज़्यादा। मतलब इंसान बहुत ही सही चीज़ है, भगवान जो बन गया आजकल। इस समय बहुत बड़ी महामारी आई है, कोरोना वायरस, विच इज़ अफेक्टिंग हाफ ऑफ द वर्ल्ड एंड स्प्रेडिंग आउट इन फुलेस्ट ऑफ द अर्थ, विच इज़ क्वाइट good for, in the sense, human will know the importance of importance of like zoos खुद कैद रहने में जो मज़ा है अब पता चलेगा, सोशल डिस्टेंसिंग में जो मज़ा है अब पता चलेगा। हम अपने से ज़्यादा सुपीरियर किसी को मानते ही नहीं हैं। सोशल डिस्टेंसिंग में हमने एनिमल्स को रखा है, डिफॉरेस्टेशन कर करके हमने अर्थ की बैंड बजा दी, क्योंकि हमें ज़मीन नहीं मिली खुद के रहने के लिए, तो हमने बिल्डिंग खड़ा कहाँ करी? अरे जानवर किससे शुरू करते हैं। इतनी तो औकात है नहीं कि मतलब हम इतने 100 गज़ की ज़मीन लेने से अच्छा है कि एक अपार्टमेंट में हम रह सकते हैं, बट हम अपना भौकाल कैसे दिखाएंगे? भौकाल दिखाना भी तो ज़रूरी है। एक फार्म हाउस चाहिए हमें बहुत बड़ा सा, जिसमें आसपास गार्डन हो और जिसमें बहुत सारे झूले लगे हों और हमारी जितनी भी नीड्स हैं, नीड्स इन द सेंस नॉट आवर बेसिक नीड्स तो हम घरों से नहीं, हम छत से पूरी करते हैं। बेसिक नीड्स इन द सेंस हमारे बड़े बड़े नीड्स जैसे कि बंगले और मैनी मोर थिंग्स, हम उस चीज़ के लिए जानवरों का घर तोड़ देते हैं और जब वो जानवर लोकल्स में आ जाते हैं तो हमें दिक्कत होती है। तुम उनके एरिया में घुस के जाओ, उनका घर तोड़ो, अपना घर बनाओ, साला वो तुम्हारे एरिया में आए भी ना। गलती से आ गए तो अपंग बना देते हैं या सीधे मार ही देते हैं। इन केरल आई थिंक about 90 to 96% they are educated। क्या फ़ायदा ऐसी एजुकेशन का? क्या फ़ायदा ऐसी एजुकेशन का जो किसी के काम ही नहीं आई? कौन सी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन की जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम ही नहीं पता? नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट लाइक ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? वो इंसान बनने की बजाय भगवान बनना चाहता है। जिसका मन करेगा उसको मार देंगे, जिसको मन करेगा उसको हटा देंगे, जिसको मन करेगा उसकी जगह पे रह लेंगे, जिसको मन करेगा उसके साथ कुछ भी कर लेंगे। एक रेप केस होता है जिसमें आपको पता है कि फांसी मिली, दिल्ली रेप कांड, उसमें सबको फांसी मिली, सबको रिज़ल्ट पता है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। आजकल सबके घर में टीवी, मोबाइल सब कुछ होता है, चाहे वो एफ़र्ट कर पाए या ना कर पाए, उसे कहीं ना कहीं से न्यूज़ मिल जाती है। फिर भी इतने ज़्यादा वैशी लोग रहते हैं कि उसके बाद और ज़्यादा क्राइम्स बढ़ने लगते हैं। मज़ा आती है क्या ये सब करने में? अकेले रहना तो बता दो यार, हिमालय पे जाके रहो ना अकेले, कौन रोका है? अंटार्कटिका में जाके रहो, इतना पीस चाहिए तुम्हें लाइफ में तो।
कुछ लोगों का ये मानना है जो अनएजुकेटेड होते हैं उनको वैल्यू नहीं पता होती, क्योंकि वो अनएजुकेटेड होते हैं, क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं होती। अनएजुकेटेड इन द सेंस जो गांव में रहते हैं और उनको इम्पोर्टेंस नहीं पता होती है। बट मैंने वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखा है कि वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्रीज़ और बहुत सारी चीज़ें वो लोग करते रहते हैं अपनी आम लाइफ में। वो पालते हैं जानवरों को, खाना खिलाते हैं, उनसे काम भी लेते हैं, फ़ायदा भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लेते, बट उनके अंदर जिगर है कि अगर उनसे काम लेते हैं तो उनके साथ भी रहते हैं, उनको खिलाते भी हैं और उनकी केयर भी करते हैं। वाई सो? पागल है। और जो हमारे सो कॉल्ड लिटरेट लोग हैं, अगर कोई डूब रहा है तो उसकी वीडियो बनाएंगे खड़े होकर। व्हाट इज़ मेकिंग सेंस? इसमें सेंसिबल चीज़ क्या है? इसमें सेंस क्या निकलता है कि आप कोई डूब रहा है या कोई किसी को मार रहा है तो आप उसकी वीडियो बना रहे हो। अरे एक दोस्त रख लो यार वाहवाही के लिए, उसको वीडियो बनाने तो तुम जाके बचाओ ना। तो वो नहीं होगा। क्या होगा? मज़े लेंगे, बाद में लिख देंगे RIP टू ह्यूमैनिटी, RIP टू दिस। जब तुम्हारे सामने कुछ हो रहा हो तुम उसे रोकने की औकात नहीं रख सकते, तो उस पर बोलने की भी औकात मत रखो। अब बहुत सारे हेटर्स इसमें आएंगे, कहेंगे ये कौन होती है बोलने वाली, अला फला डला। तो सुनो, होती हूँ मैं बोलने वाली। मुझे एज अ ह्यूमन बीइंग अपनी ड्यूटी पता है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी किसी एनिमल को नुकसान नहीं पहुँचाया होगा। अगर मुझसे एक ह्यूमन नेचर जो बोलते हैं वो हुआ ही नहीं, मतलब जो लोग भगवान बनने की कोशिश करते हैं, जो जानवरों को मारते हैं, जो ह्यूमंस को मारते हैं या फिर उनको ज़िंदगी भर के लिए अपंग बना देते हैं, वो मुझसे नहीं हो पाया यार। तो मैं तो होती हूँ बोलने वाली और मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं सही कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं दुनिया बदल दूँगी। बहुत सारे लोग आए गए, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि जो जिनकी फितरत में होता है, जिसकी जैसी अपब्रिंगिंग होती है, वो वैसा करता है। पर जो बेचारे भटक गए हैं, जो जानवर की एक गलती सोचते हैं ये तो ख़राब है, उनको एक सलाह देना चाहूँगी या उनकी से एक सवाल पूछना चाहूँगी या उनका माइंडसेट थोड़ा बदलना चाहूँगी। क्या कि अगर उनके घर में कोई बच्चे हैं या उन्होंने भी कभी शैतानी करी होगी, तो क्या उनके माँ बाप ने हाथ पैर तोड़ दिए, उनके अपंग बना दिया या जान से मार दिया? कभी सुना है कि उसकी शैतानी से क्या एक माँ बाप ने तंग आकर उसको मारा? पर हम जानवरों के साथ तो ऐसे ही करते हैं। अगर किसी जानवर ने आपके घर के बाहर लैट्रिन तक कर दी तो आपने तो बाप की सड़क समझ ली। कई लोग मार देते हैं, हाथ पैर टूट जाता है, अपंग बना देते हैं, या कोई जान से ही मार देता है, इतना मारता है। क्या मिला ऐसा करके? फिर तो वो भी सही है कि अगर आपका बच्चा कहीं जाए और उसकी गलती की वजह से कुछ नुकसान हो जाए तो सामने वाला तो उसे मार सकता है, उसको अपंग बना दे, सही रहेगा। फिर तो ये भी सही है। हर जगह अपने आप को रख के देखो या अपनी सिचुएशन उस जगह पे डालकर देखो। अगर मेरी इस वीडियो से एक जने की भी सोच बदलती है ना, देन आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। क्योंकि मुझ में इतनी तो औकात है कि मैं किसी की सोच बदल सकूं। नहीं पाल सकते मत पालो, कभी मत पालो, पर उसके साथ इतना बुरा मत करो कि वो किसी लायक ही ना रहे। जो भगवान, कर्म और बड़ी बड़ी चीज़ों में भरोसा नहीं करता, वो इंसानियत पे तो करता है ना, कि अपनी एग्जिस्टेंस पे करता है ना, कि अपने माँ बाप पे तो करता ही होगा, किसी चीज़ पे तो भरोसा करता ही होगा, तभी वो ज़िंदा है, तभी वो एग्जिस्ट कर रहा है। भगवान बनने से पहले इंसान बनो।
उतना ही कर लोगे ना तो बहुत ऊपर चले आओगे। अगर जो इतना भी ना हो पाए ना तो अपनी तबाही खुद अपने हाथों लिख रहे हो। थैंक यू।